मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा ने अपना नामांकन पत्र दाखिल किया है। इस दौरान उनके साथ बसपा नेता भी मुख्य रूप से साथ रहे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा ने कहा कि भाजपा ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। पहले वह भाजपाई थे, लेकिन अब वह बसपा से मथुरा वृंदावन विधानसभा से विधायक का चुनाव लड़ रहे हैं। एसके शर्मा ने कहा, भाजपा में रहकर भी उन्होंने लोगों की सेवा की, आगे भी वे लोगों की सेवा करते रहेंगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उन्होंने कहा कि जनता द्वारा उन्हें चुनाव लड़ाया जा रहा है। देखिए बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा के साथ यह खास बातचीत। नामांकन प्रक्रिया का अंतिम चरण चल रहा है। इस वक्त आप देख रहे हैं कि प्रत्याशियों द्वारा अपने नामांकन पत्र भी दाखिल किए जा रहे हैं और हमारे साथ मौजूद हैं मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी के रूप में एसके शर्मा जी, जो कि अपना नामांकन पत्र दाखिल कर किया है। एसके शर्मा जी अभी लगातार चर्चाओं में है, इसलिए चर्चाओं में कि अभी तक वो माठ विधानसभा क्षेत्र से भाजपा की सीट मांग रहे थे, लेकिन अब वो बसपाई हो गए हैं और बसपा की सीट पर मथुरा से अब विधायक के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। बड़ा लंबा सफर रहा है और जब आपने भाजपा से त्यागपत्र दिया तो आप भावुक हो गए थे। उधर भाजपाई और इधर बसपाई होकर क्या कहना चाहेंगे इस चुनाव को लेकर, क्या मायने हैं इस चुनाव के आपके लिए? पहली बात तो मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि मैं मार्च से टिकट मांग रहा था। मैंने मार्च से कभी टिकट नहीं मांगी, 2017 में भी नहीं मांगी थी जी। पार्टी ने भेजा था, पार्टी के आदेश का पालन किया था। बिल्कुल। और 2022 के लिए मैंने टिकट नहीं मांगी। 2017 में पार्टी ने वादा किया था एमएलसी बनाएंगे, नहीं बनाया, मेरे को कोई शिकायत नहीं। लेकिन 2.5 साल पहले जब क्षेत्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय नेतृत्व ने ये कह दिया कि आपको मार्च से चुनाव लड़ना है, आप तैयारी करिए और आप मतलब जीतना है, वहाँ से हर कीमत पे जीतना है। मैं रात दिन लगा रहा पूरा हर तरीक़ा से, और लास्ट में मतलब ऐसा धोखा किया, ऐसा वादा खिलाफी की कि ऐसे लोगों को टिकट दी वहाँ जिन्होंने 2017 में पार्टी के खिलाफ काम किया था। पार्टी ने उनको निकालने के लिए नोटिस भी दिया था। और तो जो जिन्होंने टिकट दिलाई है, धर्मेंद्र प्रधान जी ने, माननीय स्वतंत्र देव सिंह जी ने, उन्होंने उस समय 5 करोड़ रुपया CSR फंड देके मेरे को हराने के लिए लगाया गया जी। और क्या दुष्प्रचार किया भाजपा, क्या 5000 वोट आएंगे। 2007 में 2800 वोट आए थे, 2012 में 3300 वोट आए, 5000 वोट आएंगे, वोट को क्यों खराब करना है। और इतने बड़े भ्रष्टाचार में लिप्त, मैं कह रहा हूँ, आपके सामने कह रहा हूँ, उनकी फाइल देखिए, पर्चा भरा गया है यहाँ, उनकी फाइल में क्या पैसे हैं। जब फाइल में पैसे नहीं हैं तो 50-50 लाख की गाड़ियाँ कहाँ से आ रही हैं? 5-5 पेट्रोल पंप, 5-5 फ्लैट, मैरिज होम कहाँ से हो रहा है? तो जब वहाँ भ्रष्टाचार में लिप्त लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा। अब आए धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं तो इसलिए वहाँ से क्षेत्र भी बदल दिया और दल भी बदल दिया। करीब 40 साल आके अपना आराम से जिताए, मैं थोड़ी उनको रोक रहा हूँ, मैं उनका विरोध कर रहा हूँ। बस जिन्होंने टिकट दिलाई है और जिनको दिलाई है, दोनों पूरा आराम से अपना काम करें, वो अपने घर और मैं अपने घर। इस बात का जरूर आपको है, कष्ट है कि 40 साल से आप भाजपा के सिपाही थे, लेकिन भाजपा से ऐसी स्थिति में आपने त्यागपत्र दिया कि भाजपा ने वायदा खिलाफी आपके साथ की। मैं जब भी जहाँ भी, मैं तो शुरू से ही पूरा ईमानदारी से, पूरा निष्ठा से और पूरा समर्पण भाव से और पूरा तन और मन और धन से सेवा की है पार्टी संगठन की। लेकिन वहाँ ऐसे लोगों के लिए अब स्थान नहीं है। मैंने बताया ना, वहाँ जो एक कहावत है कि राम नाम की लूटे और लूटे ऐसे लूट, अंतकाल पछतावे प्राण जाएंगे लूट। जो खाए और खिलाए, लूटे, जितना लूटना लूटे, ऐसे लोग वहाँ पर भ्रष्टाचार की वैल्यू है, इसलिए मेरे को छोड़ दिया। 17 में आपको माठ भेजा गया था, जबकि जैसा मुझे जानकारी है कि आप मथुरा के इच्छुक थे, लेकिन आपको माठ भेजा गया था। जब उन्होंने कहा कि मथुरा से जो उनको हम यहाँ चुनाव लड़ाना चाहते हैं, मैं लगाइए। बोले आप क्या करेंगे? मैं पूरे प्रदेश में काम करूँगा, संगठन में काम करूँगा। मैंने तो नहीं कहा मेरे को चुनाव लड़ना है या मेरे टिकट दे दीजिए, पहले भी कभी नहीं कहा। 2014 में उन्होंने वादा किया था कि आपको केंद्र सरकार बनेगी तो केंद्र में किसी आयोग का अध्यक्ष बनाया जाएगा, नहीं बनाया। मैंने तो कभी किसी शिकायत नहीं की, मैं तो अपना काम करता रहा। पूरा मेरा काम ही है गौ सेवा,
जी। जन सेवा, समाज सेवा, जितने भी धार्मिक सामाजिक काम हैं उन सब में मेरा योगदान है। और ऐसा नहीं है किसी एक वर्ग जाति की, कोई भी वर्ग हो, कोई भी जाति हो, कोई भी धर्म हो, और मैं तो ये कहता हूँ कोई भी दल हो, सबके लिए सेवा की मथुरा है। वृंदावन से आप चुनाव लड़ रहे हैं, क्या प्राथमिकता मथुरा वृंदावन, क्या मुद्दे आपके रहेंगे और किससे मुकाबला होगा आपका? फिर मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ, मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे को चुनाव जनता लगा रही है। जनता की राय से जो मेरे शुभचिंतक थे, समर्थक थे, जो सम्मानित सरदारी है, जनता है मथुरा वृंदावनी, उन्होंने मेरे से जैसा कहा वैसा मैं कर। उन्होंने कहा यहाँ चुनाव लड़ना है, मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। मुद्दे आपको बताए दिए हैं। यमुना में कोई काम नहीं हुआ है, यमुना शुद्धिकरण में कोई काम नहीं हुआ है, विकास के कोई कार्य नहीं हुए हैं, जनता को सम्मान नहीं मिला। किसी को पूछिए भाई, नेता का क्या काम, जनता कभी नेता के पास जाए तो सम्मान मिले, काम हो या नहीं हो अलग विषय है, लेकिन कम से कम उसको संतुष्ट करके तो जाना चाहिए ना। अब जो उनको मिलने के लिए समय नहीं मिलेगा, 3-3 घंटे बिठाया जाएगा, तो जनता तो असंतुष्ट है ही है। मैं ये कह सकता हूँ, पक्का कह सकता हूँ, हम चुनाव जीतेंगे, जनता हमारे साथ है, हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म हमारे साथ है। और जहाँ दलों की बात करते हो, जो दलों में भले होंगे वो लोग भी हमारे साथ हैं। धन्यवाद। इससे तो आपने देखा कि मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से बसपा प्रत्याशी एसके शर्मा चुनाव मैदान में है, नामांकन प्रपत्र दाखिल किया। उनके साथ में यहाँ पंडित रामगोपाल शर्मा जी आए हुए हैं, एसके शर्मा जी के साथ आए हुए हैं। पहले एसके शर्मा जी मार्च से मैदान में थे, अब मथुरा से हैं। बताइए क्या कहना चाहेंगे? पहले एसके शर्मा जी मार्च से आवेदक हो रहे थे, अब मथुरा से चुनाव लड़ रहे हैं। एक्चुअल में जो भारतीय जनता पार्टी है उसने एसके शर्मा जी का माठ से टिकट काट दिया। पूरे 5 साल एसके शर्मा जी ने माठ में सेवा की, तन मन धन से लगाई, अपने बूते तन मन धन लगाया, वहाँ पूरी सेवा की। उस सेवा का ये उन्होंने फल दिया, लास्ट मौके पे आके शर्मा जी की टिकट काट दी। शर्मा जी बहुत ही व्यक्तिगत, बहुत ही सामाजिक व्यक्ति हैं। इनको ये एक जनून जनता की सेवा का है, वरना इनके लिए विधायक और सांसद बहुत एक छोटा पोस्ट है। लेकिन क्योंकि इनका मथुरा से लगाव है, श्री कृष्ण की जन्मभूमि से, ये मथुरा की जनता की सेवा करना चाहते हैं, अभी भी कर रहे हैं, इसलिए इन्होंने ये अपने चुनाव का मन बनाया। क्या कहते हैं, अभी भाजपा में थे, अब बसपा में, क्या उम्मीद है और किनका मुकाबला मथुरा में किससे हो सकता है? देखिए, पार्टीगत बात पहले चाहे ये भाजपा में थे चाहे बसपा में, जनता इनके संग है, ये जनता के संग है। ये पार्टी तो एक सिंबल होता है, क्योंकि सिंबल से ही चुनाव होता है, जो होता है ये तो सिंबल है। ये जनता इनका बल है और ये जनता का बल है, और ये लड़ेंगे और जनता का इनको भरपूर आशीर्वाद मिलेगा, मेरा ऐसा मानना है। धन्यवाद। इस तरह से आपने देखा कि नामांकन प्रक्रिया चल रही है, प्रत्याशी अपने नामांकन कर रहे हैं और इस बार वो अपनी जीत का भी दावा कर रहे हैं। एसके शर्मा बसपा प्रत्याशी के रूप में मथुरा वृंदावन विधानसभा सीट से चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने नामांकन कर अपनी जीत का भी दावा किया है, लेकिन चुनाव परिणामों के बाद पता चलेगा कि मथुरा का आखिर विधायक कौन होता है। बहरहाल प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। न्यूज़ का पर्सन गोपाल जग्गा के साथ गोविंद भारद्वाज।